अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट विकी और आप देख रहे हैं डिजी कप। आज हमारी मेहमान हैं अनुशे ताहिर, जो ऑनर हैं शहनूर जूल्स की। आइए इनसे बात करते हैं। जी अनुशे, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अनुशे, आपका नाम है अनुशे ताहिर। जी। आप जो काम कर रही हैं वो है शहनूर जूल्स। ये कैसे, इस बिहाइंड द स्टोरी क्या है इसके पीछे? एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है नाम के पीछे ही आई थिंक। सो मेरी दादी का नाम शहनाज था और मेरी नानी का नाम नूर रहमत है। तो मैं बचपन से ही आई वांटेड टू डू समथिंग एंड मुझे बेकिंग का शौक़ था। तो मेरे बाबा मुझे बोलते थे कि मैं तुम्हें सारी अप्लायंसेस घर ला देता हूँ, तुम बेकिंग का काम शुरू कर दो। फिर मैंने कहा मैंने नहीं करना, मुझसे नहीं होता किचन के काम। फिर उसके बाद बिकॉज ही इज़ इनटू कपड़े का बिज़नेस ऑब्वियसली लाइक फैसलाबादी, तो फिर उन्होंने मुझे बोला लॉन निकाल लो और उसका नाम हम रखेंगे अनुशे लॉन। अब मैंने सोचा कि कितना वियर्ड लगेगा कि बिल बोर्ड्स पे लिखा हो अनुशे लॉन, और पता नहीं मैंने कहा बहुत पेंडू लगेगा। मैं इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड भी नहीं हूँ कि मैं अपने ऊपर रखूँ। सो लाइक मैंने बहुत अरसे से ही सोचा हुआ था कि मैं जो भी मेरा वेंचर होगा उसका नाम मैं शहनूर ही रखूँगी, बिकॉज़ मेरी नानी और मेरी दादी के नाम से ये मैंने एक नाम बनाया था। और मेरा दिल था कि मैं जो भी करूँगी अपनी ज़िंदगी में, मुझे ये पता नहीं था कि मैं ज्वेलरी का काम करूँगी, बट मैंने फिर यही सोचा था और यही नाम रखा। शहनाज और नूर को जी। शहनूर जो। शहनाज का फर्स्ट पार्ट शह आ गया हाँ। और फिर नूर अहमद से नूर आ गया, तो वो शहनूर। अच्छा, और आपके जब आपने ये काम स्टार्ट किया है और अब आपके फॉलोअर्स हैं 70K। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगता है इस बुलंदियों पे टेक्निकली आके? 77 के बनते हैं क्योंकि मेरे 2 अकाउंट्स हैं। अच्छा। वो दैट इज़ समथिंग दैट आई आल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट बिकॉज़ आई स्टार्टेड वर्किंग अ फ्यू इयर्स अगो, राइट? एंड आई लॉस्ट माय ओरिजिनल अकाउंट लास्ट ईयर, सो इन अप्रैल 1 साल हो गया। बेसिकली मेरा मेटा के साथ कुछ इशू हुआ था। वी वर्कड ऑन इट फॉर 4 मंथ्स एंड फॉर 4 मंथ्स आई लॉस्ट माय सेल्स और ये वो सब, ऑब्वियसली मेरा अकाउंट और मेरी रीच इंस्टाग्राम पे। But then हमें like at the end of the day we had to make a new account. There was no other way. I was so depressed. I wanted to like stop working and stuff. But then I was like, no, I can't do this. तो फिर then I made a new account. So like मेरे पुराने वाले पे उस वक्त interestingly enough 69.6K थे. And then I lost my account. And then I made a new account. So अब मेरे 70,000 weirdly like 1 साल बाद पूरे हुए हैं. And then बाकी दूसरे वाले पे almost I think 7,800 या कुछ अभी हैं. So तो पहले अकाउंट को क्या हुआ? पहले अकाउंट में ये हुआ था कि देयर वाज अ प्रॉब्लम विद मेटा, कि हमारे कुछ इश्यूज चल रहे थे एंड दे एस्केलेटेड। तो पहले मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड था, फिर डिसेबल हो गया, तो वी वर अनेबल टू रन एनी एड्स ऑन इट। तो इफ़ यू कांट रन एनी एड्स ऑन इट, यू कांट गेट योर प्रोडक्ट अक्रॉस टू योर ऑडियंस। तो इस वजह से देयर वाज नथिंग वी कुड डू अबाउट इट। आई वर्कड विद अ फ्यू people, marketing companies, but nobody was able to recover it for me. So सेल्स को लूज़ करने से और ये सब लूज़ करने से, टाइम को लूज़ करने से बेहतर था कि हम नया अकाउंट बना लेते। और काम तो आप छोटे नहीं कर रही, बड़े बड़े काम कर रही हैं। वर्ल्ड वाइड डिलीवरी कोशिश दिखा कर रही रही हूँ। हैं। जी। वर्ल्ड वाइड डिलीवरी दे रहे हैं आप। मैंने ऑब्वियसली लाइक शुरू तो फैसलाबाद से, फिर पूरे पाकिस्तान से शुरू किया था। कश्मीर से भी ऑर्डर्स आ रहे थे, तो दैट इज़ व्हाट सरप्राइज्ड मी कि कश्मीर तक पहुंच गया है। And then I started getting orders from the US, UK, Canada, Germany, Italy, Singapore, Malaysia, a lot of different countries in a lot of different parts of the world. So तब मैंने realize किया कि नहीं, this is something that I should tap into and start delivering worldwide. So हमने, I think it's been 2 years now that I deliver worldwide. और कभी लॉस भी हुआ? लॉस तो कई हुए हैं। 4 सालों में कई लॉस हुए हैं। लॉसेस तो काफ़ी हुए हैं, हाँ जी। आप जब डिलीवरी आउट ऑफ कंट्री कर रही हैं, Because all the customs and everything is paid by the client. और पाकिस्तान में कोई डिस्प्ले सेंटर बनाया हो, कहीं कोई डिस्प्ले किया हो, कहीं कोई शॉप, कोई मार्केट, कहीं भी कुछ? वैसे गोल तो मेरा ये है कि आई वांट टू हैव लाइक अ शाइनी न्यू बुटीक एट द हार्ट ऑफ एम आलम। दिल मेरा यही है इंशाल्लाह, और काम भी इसी के लिए कर रही हूँ। बट येस, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम स्टॉकिंग इन टू मेजर सिटीज़ लाइक लाहौर और कराची में कर रही हूँ। सो 2 places इन कराची, आई जस्ट साइन वन टुडे। एंड आफरीनिश पे मैं कर रही हूँ इन कराची, एंड देन पिंकी गुल इन कराची, एंड देन लाहौर में मैं कर रही हूँ एट ला विला। And then I'm also planning on expanding to Islamabad because I got a lot of requests like this month. And I'm going to Islamabad for a pop-up as well. And then I'm going to sign on another store, inshallah. ये जितने भी आपने गोल अचीव किए हैं, ये खुद ही दिए हुए हैं, खुद को गोल, या
किसी को फॉलो कर रही हैं, किसी को कोई रोल मॉडल है, कुछ ऐसा है, या खुद ही गोल देती हैं और फिर खुद ही वो अचीव करती हैं? I think it's easier to give yourself goals than to actually like look at other people, yeah, be inspired by other people. Obviously, like I can't say that I'm not inspired by anybody. I am. Like there are a lot of talented people in the world. But ये है कि my father used to say to me all the time कि हमेशा अपनी रेस में अपने आप से ही रेस लड़ो या अपने आप से ही रेस में जाओ, बिकॉज हमेशा जब आप किसी और से compete करोगे you'll always lose, but when you're competing with yourself you'll always win. I think so. To answer your question, I think these are the goals that I've given to myself, but alhamdulillah अल्लाह ने मेरे लिए बहुत आसानियाँ की हैं. सो कभी कभी मुझे लगता है कि इसमें मेरा इतना कोई कमाल नहीं है. नहीं, जब मेहनत करते रहें तो उसका फल तो मिलना ही होता है. अल्हम्दुलिल्लाह. और आप देखें काफ़ी सारे ट्रेंड चल रहे हैं, मगर आपकी ज्वेलरी ट्रेडिशनल भी है, मतलब वो भी चलती है? ट्रेडिशनल तो हमेशा से चल रही है और मुझे लगता है हमेशा तक ही चलेगी. इस तरह कभी बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट ज्वेलरी या चंकी गोल्ड ज्वेलरी चल रही होती, कभी सिल्वर का एकदम से ट्रेंड आ जाते, तो वो ट्रेंड्स तो एवर चेंजिंग है, उनका इतना नहीं है. बट मेरी ज्वेलरी जो है दैट इज़ बिकॉज इट्स इंस्पायर्ड बाय माई नानी एंड माई दादी एंड देयर स्टोरी, एंड बिकॉज आई उन दोनों की लाइक स्टाइल सेंस, और उससे मैं इतनी ज़्यादा हमेशा से इंस्पायर्ड रही हूँ, द वे दैट दे कैरीड देमसेल्व्स. एंड आई थिंक आई विल बी लकी कि अगर इफ व्हेन आई ग्रो ओल्डर इफ आई लुक लाइक आइदर ऑफ देम, आई थिंक आई विल बी वेरी लकी. बट so the jewelry is inspired by their sense of style and like purani traditional jewelry, but because like I'm the designer, so I also put my own contemporary spin to them, to the jewelry खुद pieces. डिज़ाइन करती हैं सारा कुछ? जी. क्या डिज़ाइन फाइनल करती हैं या डिज़ाइन ही खुद करती हैं? सब कुछ A to Z तक. It's a hard process, but हाँ जी. आपकी ज्वेलरी जो है वो मतलब बाकी किसी ब्रांड से, अनुषे अब ब्रांड बन चुकी है, एक नाम से ब्रांड आपने खुद बनाया इसको, मेहनत के साथ, काफ़ी सारी स्ट्रगल के साथ. तो ये जो आपकी ज्वेलरी है ये थोड़ी सी कॉस्टली है, इसमें ऐसा क्या है? Actually इतनी नहीं है जितना क्योंकि because I want Shenuр to be a luxury brand, a luxe brand, जहाँ where you go to for like any kind of jewelry needs, कि आपने शादी में पहनी है, किसी को गिफ्ट करनी है, you know, like goals तो मेरे वही हैं, and I'm trying to take it there. But the problem is कि labor ही इतनी ज़्यादा expensive हो चुकी है. Plus actually when I started working things were not as expensive as they are now. तो मेरी तो जो cost है वो ही exponentially increase हो चुकी है सब. क्या आपकी ज्वेलरी की फिनिश मैंने देखी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी फिनिश है. वो फ़ैन हो जाता है आपकी ज्वेलरी को देख के, और आपको देखने के बाद भी बंदा फ़ैन ही हो जाता है. दोनों ही बहुत नफीस पाए जाते हैं. अच्छा, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी है, उसमें हम उसको मेजर करते हैं उसके वेट से, ग्रामेज से, तोला, 2 तोला, 5 तोला, गोल्ड में हो, चांदी में हो. जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है इसकी मेजरमेंट कैसे होती है? इसकी रॉ मटेरियल के कॉस्ट से, और दूसरा इस पे जो कारीगरी लगती है, यानी कि जो इसकी कॉस्ट आती है इसको बनाने में, उससे मेजर करते हैं. मतलब जो आपके आइडियाज़ हैं वो ही इसमें जान डालते हैं, वो ही इसको कॉस्ट बनाते हैं. जो आपने डिज़ाइन फाइनल किया, व्हाटएवर जैसे भी आपने किया जी, ये उसी को कॉस्ट लेके आते हैं. उसकी आप कॉस्ट वैसे नहीं? जी, जब बन के आता है हमारे पास कॉस्ट आती है कि ये पीस इतने का बना है, एंड देन ऑब्वियसली आप उस पर एडवर्टाइज़ कर रहे हो, वो सारी ऐड होती है, एंड देन हमारी कॉस्ट होती है. अनुषा, आपसे बात करने के बहुत सारा मज़ा आ रहा है. हमारी आवाम बहुत सारी एंगेज्ड है, आपकी बातें ढेर सारी सुनी जा रही हैं. हमारे ना कुछ सेगमेंट्स हैं, जब हमारे गेस्ट आते हैं तो फिर हमसे 1-2 सेगमेंट करते हैं ताकि बात थोड़ी सी इंजॉय की तरफ चली जाए, एंटरटेनमेंट की तरफ चली जाए. तो उसमें अभी हमारा सेगमेंट है A to Z. इसमें हम ऐसा करेंगे कि एक वर्ड कोई भी, जैसे A, B, C, D, ये ऐसे कॉन्टिन्यूसली चलती जाएगी, और A से आप बात करेंगे, B से मैं करूँगा, C से आप करेंगे, D से मैं करूँगा. जैसे A से आ जाओ बाहर, B से बाहर क्या है, C से चलो चलो मैं नहीं आती, मतलब कुछ भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे A to Z, Z तक. स्टार्ट आप करेंगे लेकिन. एग्जैक्टली. आ जाए ना बाहर. बाहर क्यों? चले चले, झूठ बोल रही हैं आप. ढूंढ लो खुद ही. ई निकल गई मेरी. फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ मैं. That's it. जी, आप सही कह रही हैं. हाय. आई को कोई नहीं टाल सकता. जोकर मूवी देखी आपने? कमाल की है.
लव इट टू। मुझे भी पसंद आई। नहीं, इतनी अच्छी नहीं थी। ओ माय गॉड। मुझे नहीं आया कुछ भी। कोई भी बात। पैरट्स पसंद है आपको? क्यों? रास्ता बहुत लंबा है। लग रहा था जितना आप पॉज ले रहे थे ना, वो रास्ता वाकई लंबा लग रहा था। समेट लेना चाहिए फासलों को। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है इस टी से वक्त। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम कर लो। यू आर ब्यूटीफुल। वेरी मच। वकास मेरा नाम है। एक्सरे करवा लिया करें। एक्स तो छोड़ गई। वाई? ज़ेब्रास बहुत प्यारे होते वाह, आपको एंड पे ज़ेब्रा से याद है। हैं। जी, सब वही होता है। जी अनुषे, बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ गपशप करने का, और लास्ट सेगमेंट तो आपने कमाल कर दिया। ढेर सारा एंगेज किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने बिजनेस किया है ज्वेलरी का, ये फैमिली बिजनेस था, आपका आइडिया था, फैमिली सपोर्ट थी, क्या था? This is actually my favorite topic. So I already told you कि my dad is into the कपड़े का business, right? So that is something I think that my family might have expected from me, or also because like I'm a girl, right? And girls love like dressing up और ये वो. But मुझे कपड़े का कोई शौक नहीं है, मुझे आज तक कपड़ों का कोई शौक नहीं है. Yes, I like dressing up, but उस तरीके से नहीं है कि मुझे like इस तरह मैं डिज़ाइन करूँ, और मैं तो अपनी छोटी बहन से अपने सारे कपड़े डिज़ाइन करवाती हूँ. बट ज्वेलरी के बारे में आई वॉज ऑलवेज़ वेरी पर्टिकुलर. मैं हर किस्म की ज्वेलरी नहीं पहनती थी, हर कलर नहीं पहनती थी, हर जेम स्टोन नहीं पहनती थी, हर डिज़ाइन नहीं पहनती थी. आई फील लाइक आई ऑलवेज़ हैड अ वेरी गुड आई फॉर ज्वेलरी. और मैं शादियों में जाती थी, सब मुझसे पूछते थे कि दुल्हन ने क्या पहना हुआ है, और मुझे कुछ नहीं पता था उसने क्या पहना है, बट उसकी ज्वेलरी मुझे बिल्कुल याद होती थी कि क्या क्या पहना था. मैं आंटियों के बचपन में देखती थी रिंग्स और वो कड़े वगैरह, स्पेशली लाइक बीइंग अ चनियोटी अच्छा। क्या तो एक होता है वो ज्वेलरी में, वैसे आई थिंक. तो मुझे दैट इज़ हाउ आई डिस्कवर्ड कि आई हैव ऑलवेज बिन वेरी वेरी पैशनेट अबाउट ज्वेलरी, और मुझे खुद भी ज्वेलरी पहनने का काफ़ी शौक था. और फिर मैंने सोचा कि नहीं, दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू. लाइक मुझे कपड़े का काम नहीं करना, मुझे और कोई काम नहीं करना, बेकिंग नहीं करनी, मुझे ज्वेलरी ही डिज़ाइन करनी है और ज्वेलरी को ही खुद प्रोड्यूस करना है, और मुझे ज्वेलरी में ही कुछ करना है. सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड. ये बहुत बड़ी बात नहीं थी जब आपने इसको शुरू किया कि मुझे ज्वेलरी में उतरना है और इस हद तक चले जाना है? बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज नोबडी इन माई फैमिली हैज़ एवर डन दिस. और ज्वेलरी प्रोड्यूस कैसे होती है मुझे नहीं पता था, किसी को नहीं पता था. आई टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट इट. they've always been very very supported, alhamdulillah. But they were a bit skeptical कि अनुषे, how are you going to start? मतलब this is difficult, this is not something that we've done before, so you'll have to do everything on your own. And there's nothing मतलब better than a good challenge, right? Then I was like, nahi, I took it as a challenge. I was like, no, I'm going to do this. And because I'm not a jewelry major, मैंने bachelor's में international development and politics पढ़ी हुई है. और आज ज्वेलरी में गए? और मैं ज्वेलरी में गई हूँ. So मुझे मैं this is a passion project. Shainoor for me is a passion project, and it's a learning curve as well. हर नया दिन I think मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाता है, and I learnt with every day. हर चीज़ कि गोल्ड प्लेटिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे ज्वेलरी बनती है, सोर्स कैसे होती है. बिकॉज पाकिस्तान में प्रोडक्शन ज्वेलरी की इज़ स्टिल मतलब नॉट एज गुड एज जिस तरह लेट्स से इंडिया या कुछ इस तरह. तो उसको लर्न करना, उस पूरे प्रोसेस को लर्न करना, रिफ़ाइन करना और प्रोड्यूस करना, आई थिंक मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी. नहीं, ये बड़ी बात है. ये आपके लिए नहीं, एक बड़ी बात थी एक उस लड़की के लिए कि जिसको अभी तो क्रिटिसाइज करेंगे लोग, उस क्रिटिसिज्म को कैसे कंट्रोल किया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको सबने कहा होगा हाँ हाँ आप सही जा रहे हो? नहीं, ऑब्वियसली लाइक होते हैं कुछ लोग, होते ही हैं हर किसी की होते ज़िंदगी होने में. चाहिए भी ना. बट आई थिंक कि व्हाट आई डू एज अ पर्सनल, मतलब अपनी पर्सनल लेवल पे भी और दूसरा प्रोफेशनल लेवल पे भी, आई ट्राई टू रिमेंबर द गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू मी. बिकॉज बैड थिंग्स तो होती रहती हैं, और अगर आप उनको एक्यूमुलेट कर लोगे और उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे, सो देन हाउ आर यू गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. तो क्रिटिसिज्म हाँ होता है, रोज़ ही होता है और हर वक्त होता है. देर आर बैड डेज, बट अगेन देर आर ऑल्सो गुड डेज. सो दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू रिमेंबर, ऑल द गुड स्टफ, नॉट द बैड स्टफ. और ऐसा कौन सा दिन था कि आपको लगा कि हाँ अब मुझे वो मंजिल नज़र आ रही है जहाँ पे मैं जाना चाह रही हूँ? वो कौन सा दिन था? I think that the first time that I was featured in a magazine, फिर फौरन साथ ही I was also interviewed for another magazine, and उसके बाद तो I think the rest is history. Alhamdulillah, like it's only been going up.
except when I told you that I lost my account. And then also when I started getting recognition from a lot of celebrities, I think तब ही मुझे आई थिंक काफ़ी लग रहा था कि यस आई एम गेटिंग समवेयर, कुछ ना कुछ तो कर ही रही हूँ मैं शायद. आपकी जो ज्वेलरी है ये एक्ट्रेसेस तक भी जा रही है, मतलब आपने सेलिब्रिटी का भी नाम लिया तो ये एक्ट्रेसेस पहन रहे हैं. शहनूर और मायरा खान का कहीं तो नाम मिला हुआ है, वो क्या स्टोरी है? वो ये हुआ था कि आई थिंक 2 years ago or a year and a half ago, her stylist reached out to me and I sent her, she asked for a few pieces for one of her film's promotion. And then she wore one of my pieces, the Resham Chand Balis, I think if you've seen them in silver. And then वो already like a काफ़ी fan favorite product, like काफ़ी fan favorite design था. But then when Myra Khan wore them, तो they actually like blew up, kind of like viral हो गए थे वो Instagram पे. And then like I did Mashin with her, वो Mashin भी उनका ही है, मायरा खान जी. और अब दिस इज़ माई थर्ड टाइम डूइंग Mashin अगेन, वहाँ पे पॉप अप कर रही हूँ. एंड देन उसके अलावा शी इज़ ऑल्सो लाइक बॉट अ कपल ऑफ पीसेस फ्रॉम मी. तो ये है कनेक्शन शहनूर खान मायरा. मायरा खान का नाम यहाँ पे आके शहनूर ज्वेलर से जुड़ा. जी. अब हमारा सेगमेंट स्टार्ट करते हैं आपसे. वाकई ही अनुषे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है आपसे पॉडकास्ट करने Thank का, you. गपशप करने का. आपके आने का भी ढेर सारा शुक्रिया है. Thank हमारे you. पास आपका टाइम लेना आपको हमारे लिए बुलाने का मुश्किल था. शुक्रिया. आपका टाइम लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, मगर हमने किसी तरह भी आपको हायर कर लिया, टाइम ले आजकल लिया. क्योंकि मेरे शूट्स चल रहे हैं, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, इट्स जस्ट बिन वेरी बिजी. अब हम आपके साथ करते हैं एक सेकंड सेगमेंट. बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ ढेर सारी गपशप करने का. वो सेगमेंट है पजल बबल. उसमें कुछ पहेलियाँ समझ लें हम आपसे पूछेंगे और आपने अपने जनरल नॉलेज से हमें उनके जवाब देने हैं. आसान आसान है, अब परेशान होने की बात नहीं, आसान आसान है. अम्मी के अब्बू की बीवी की बेटी की बहन, आपकी क्या लगी? ज़रा जाएं ऊपर से आके आप नीचे. तो तेज बोलेंगे तो मैं कैसे बताऊंगी. अम्मी के अब्बू की बीवी की बेटी की बहन. मेरी बहन ही लगी ना. नहीं. खाला. ओ, बनता है. आपने इतनी जल्दी, इस पे तो काफ़ी सारे लोग अड़ जाते हैं. एग्जैक्टली आप बड़ी स्पीड से आए. और वैसी कौन सी चीज़ है जो हम पानी में खा सकते हैं? चलें अब थोड़ा सा तो पानी में खा कैसे, मतलब हम पानी में होंगे और खा रहे होंगे या उसको पानी में डाल के उसको खाना पानी में ही खा सकते हैं. पानी में खा सकते हैं. पानी में खा सकते हैं. कोई तो चीज़ है जो पानी में भी खाते हैं, लोग खाते हैं. पानी में कैसे खा सकते हैं पानी में. पानी में खा सकते हैं वो. पानी में देखना मुश्किल होता है, आप कह रहे हैं पानी में खाना खाते हैं खाना लोग हमने. और पानी में से खा के बाहर आते हैं. पानी में से खा के बाहर आते हैं. और पता नहीं, आप ही बता दें. गोता. क्या? ओह अच्छा. पानी में ही खा सकते हैं ना, पानी के हाँ, बगैर तो खा ही नहीं that is सकते. true. अच्छा, वो ऐसी कौन सी डिश है जो हम आग के बगैर पकाते हैं? नो बोले बेक तो? डिजर्ट्स वगैरह भी होते हैं, उनको फ्रिज में डाल दें वो बन जाएंगे. नहीं, वो पकाया जाता है, वो बनाया जाता आई है. एम सो बैड एट दिस. मुझे बचपन से पहेलियां बिल्कुल नहीं पसंद. चलें इसको भी आपके लिए आसान कर देते हैं. ख्याली पुलाव. हाँ, उसको तो आग की ज़रूरत नहीं ना होती. चलें अब आसान आसान. ऐसी कौन सी चीज़ है, वो क्या है जो पानी में भी गीला नहीं होता? चलें अब तो आसान है. पानी में भी गीला नहीं हो ही नहीं होता. सकता वो. हो ही नहीं पानी सकता. में भी गीला नहीं होगा वो. पता नहीं. कुछ तो होगा. देखिए इतने सवाल से ही आ रहे हैं तो कुछ तो होगा जो पानी में गीला नहीं होता. नहीं हाँ. हो सकता. आप कहेंगे हाँ ये नहीं हो सकता. हाँ नहीं हो सकता. क्या? जब आप बताएंगे तो मैं कहूंगी कि नहीं हो सकता. क्या है क्या वो? है? है क्या? पता नहीं. हवा. मुझे नहीं आती रिडल्स. शैडो, साया. ये Obviously अच्छा जब- नहीं था. ये रिडल ही अच्छी नहीं थी. अच्छा. ये कैसे मुमकिन है कि मैंने एक मरे हुए मुर्गे को चलते हुए देखा? नहीं क्या हो है? सकता. मैंने एक मरे हुए मुर्गे को चलते हुए देखा. मैंने चलते हुए देखा. आप जितनी बार भी बोलते मैं तो यही बोलूंगी कि नहीं हो सकता. मुर्गा मरा हुआ है, हाँ. मैं चल रहा हूँ. मैंने एक मरे हुए मुर्गे को चलते हुए देखा. आप चल रहे हैं ना? यही तो बोल रहा हूँ उस वक्त का कि मैंने एक मरे हुए मुर्गे को चलते हुए देखा. हो सकता है ना? हाँ हो सकता है. हाँ, ये तो कह रहा था. आपके जब अकाउंट्स बने तो क्या हुआ? तो ये हुआ था, मैं आपको बड़े मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ. मुझे ना बड़े लोगों के मैसेजेस आते हैं कि ओ ये आपका किसी ने ना फेक अकाउंट बना दिया है, बिकॉज अ लॉट ऑफ माय फॉलोअर्स आर वेरी वो प्रोटेक्टिव अबाउट इट एंड दे आर वेरी लॉयल टू इट. और मुझे ना एक दिन मेरे कारीगर का फ़ोन आया एंड ही इज़ लाइक कि
आपके अपने बिजनेस पार्टनर से लड़ाई हो गई है, मैंने सुना है कि शहनूर आधा आधा हो गया है और 2 अकाउंट्स बन ओह! गए हैं और आपको कोई इम्पर्सनेट कर रहा है। और मैं फुल डर गई, मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि मैंने तो अपना ट्रेडमार्क कराया हुआ है शहनूर, मतलब ऑब्वियसली इट्स वेरी मैं बहुत अटैच्ड हूँ इस नाम से, एंड ऑब्वियसली इसके पीछे सारी इतनी स्टोरी है, आई डोंट वांट एनीबडी एल्स टू लाइक कॉपी इट ऑब्वियसली। बट मैं खुद परेशान हो गई, और फिर बट देन आई रियलाइज़ कि मेरा तो कोई पार्टनर ही नहीं है। मैं एक ही हूँ, मैंने खुद ही सारा शुरू किया था और ये सब वही था। तो अब मुझे अगर कोई भी पूछता भी है कि आपका दूसरा अकाउंट है, थोड़े से लोग होते हैं कि दूसरे अकाउंट पे नहीं ऑर्डर करते, उन्हें लगता है वो शायद फेक है या कुछ, बट मैं उन्हें बताती हूँ कि नहीं नहीं, वो सेम ही है। वो बस इश्यूज़ हुए थे, लोगों को बार बार बताना पड़ता है कि सेम है, शहनूर जूल्स ही है, वो भी शहनूर ही है, बस हम उधर एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते, इधर कर सकते हैं। तो आप हमें कहीं भी फॉलो कर लें, अगर हो सके तो नए वाले पेज पे फॉलो कर लें। मतलब आपको बाद में याद आया कि मेरा तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, नहीं, मुझे पता था, ऐसा बस हुआ? आई एम सो अटैच्ड टू द मतलब द नेम एंड द बिजनेस वगैरह कि मैं एकदम थोड़ी सी परेशान हो गई। पर फिर मुझे याद आया कि ये तो मतलब ये तो मेरे ये अपने ही तो दोनों मेरा अपना है। अकाउंट्स हैं और किसी से इसी कोई तरह वो लड़ाई नहीं आपकी हुई। बात से मुझे बात याद आई, वो एक भागता हुआ एक लड़का आया ऑफिस में और कहता है सर आपके बेटे को चोट लग गई है, वो गिर गया। वो बड़ी स्पीड से उठ के बाहर भाग गया, आधे रास्ते में उसे याद है, कहता मेरी तो शादी नहीं हुई। ओह, इसी तरह आपके साथ हो गया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरे ही दूसरे अकाउंट के बारे में बात कर रहा था। पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि मार्केट में लोग किस तरह, मतलब एकदम कोई चीज़ होती है एंड देन तो आप अपने इट ब्लोज अप। पहले अब जो सेकंड चैनल आप रन कर रही हैं, उस पे कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी किया वीडियो? मैं रोज़ करती हूँ तकरीबन, एंड लाइक पोस्ट भी करती हूँ हम्म। ऑब्वियसली। बट देन अगैन सबको बताना, बार बार बताना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड देन जब मैं पॉपअप वगैरह भी करती हूँ तो वहाँ पर भी लोगों को बताती हूँ कि आई हैव 2 पेजेस ऑन इंस्टाग्राम, और बल्कि वेबसाइट वगैरह तो सब कुछ सेम है, इट्स जस्ट ऑन इंस्टाग्राम दैट आई हैव 2 पेजेस। बट बहरहाल आपकी स्टोरी मजे की, कि आपको याद बाद में आया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मुझे याद था, आई जस्ट डिडंट नो दैट ही वाज रेफरिंग टू माय ओन सेकंड पेज। हाँ। तो हाँ, दैट्स इंटरेस्टिंग। और अनुषा, हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसा डिस्काउंट, कुछ स्पेशल ऑफर, कुछ कमाल की बात जो उन्हें लगे कि हमारा ये देखना सफल हो गया, वो क्या है? अगर आप इतना कह ही रहे तो ऑफ कोर्स दे कैन लॉग ऑन टू द वेबसाइट www.shahnurjules.com एंड यूज द कोड digi5 फॉर 5% डिस्काउंट। अच्छा, अब एक बेहतरीन सी बात, हमारे कुछ ऐसे व्यूवर्स, कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो शायद करना चाह रही हैं मगर डरी हुई हैं। उनको लगता है कि पता नहीं ये हो नहीं सकता या लोग हमें करने नहीं देंगे। कोई ऐसी एडवाइस जो उनके लिए बेहतरीन हो, जो इनिशियल स्टेजेस पे हैं, उनके लिए कुछ, हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ? हाँ, काफ़ी सारी हैं, हाँ एंड आई हाँ। डू गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन शहनूर एज वेल कि हाउ डिड यू स्टार्ट, हाउ कैन वी स्टार्ट। और ऑनेस्टली द ओनली थिंग एंड द ईजिएस्ट थिंग दैट आई से टू देम इज़ जस्ट स्टार्ट, जस्ट डू इट। बिकॉज अगर आप सोचते रहोगे हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, कल करना है तो आज करो। आज करे तो अब। हाँ, और अब करो, बिकॉज इफ़ यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड इफ़ यू आर जस्ट वेटिंग कि कोई एक ऐसा मैजिकल टाइम आएगा जब मैं करूँगी, तो वो कभी भी नहीं होगा। एंड इफ़ यू डोंट डू इट, इवन इफ़ यू फेल, इट डजेंट मैटर, बिकॉज आप फेल भी अगर आप हो रहे हो तो यू आर नॉट गोना जज योर सेल्फ, राइट? यू आर ओनली गोइंग टू लर्न। तो जस्ट डू इट, लाइक बस स्टार्ट करो। आपके पास नहीं है, आपको नहीं समझ आ रही कैसे करना, फिर भी बस स्टार्ट करो, जस्ट डू इट एंड देन यू विल स्टार्ट लर्निंग। जब आप पैशनेट होते हो किसी चीज़ के बारे में और आप कुछ करना चाहते हो, एक्चुअली आप मेहनत करते हो और आप उस पर रिसर्च करते हो। अब तो इंटरनेट है, हर चीज़ है हमारे पास, सही कहना है। आपके पास लिटरली यू हैव ऑल द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। जस्ट स्टार्ट स्मॉल, like I started small, I started very small. I didn't take any money from my parents, but अब मतलब मुझे स्टार्ट करना था तो मैंने किया, अपनी पॉकेट मनी से किया। तो जस्ट स्टार्ट स्मॉल, 3-4 पीसेस से स्टार्ट कर लें आप, एंड देन सी हाउ इट गोज़। मगर स्टार्टिंग में आपको भी तो कुछ फेलियर आए होंगे कि हाँ ये नहीं करना था, या ये। स्टार्टिंग में शुक्र है नहीं आए थे। आई अच्छा। थिंक दैट इज़ हाउ, लाइक यू नो, आई गेन द कॉन्फिडेंस एज वेल। बट लाइक मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए थे एंड देन आई जस्ट लाइक what I did was कि I found a कारीगर and I got like 4-5 pieces crafted, like earrings थे, अच्छा। and then वो 4-5 pieces मेरे पास आए, and then I sold those, and then I got 10 pieces made, then I sold those, then I got 20 pieces made, and now alhamdulillah I feel like ग्रोथ होता I गया। think कि now we have over 200 pieces. ओह। Yep. तभी तो 70K। Yeah. बात कहाँ से कहाँ चली गई? alhamdulillah. कैसा लगता है जहाँ पे आके बैठ के, अब लोग आपको मिलना चाह रहे हैं, लोग आपके फैन हैं, अब कैसी फील आती है? बहुत अच्छा लगता है, और ऑब्वियसली दिल करता है कि और ग्रोथ हो। अभी भी लाइक आई एम नॉट वेयर आई वांट टू बी, बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। मतलब आई ओनली वांट टू गो ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, बट देयर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो एंड आई एम नॉट स्टॉपिंग। थैंक यू, आपके आने का ढेर सारा शुक्र। आज हमारे साथ थी अनुषे,
जो शहनूर जूल्स की ऑनर हैं, और बहुत मज़ा है इनके साथ गपशप करके। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अनुषा, एक बार आप भी बोल दीजिएगा मेरे व्यूवर्स को। Guys, please do like, share, and subscribe to DG Cup.